दुनिया में सब कुछ हमारे लिए होकर के कई बार वह हमारा नहीं होता। पहली बात है तो हम दुनिया के संबंध की उपयोगिता नहीं समझते। हम पर को यूज करना चाहते हैं, पर मान करके। पर की वस्तु को पर मान के यूज करेंगे तो वो अपराध है। उसी वस्तु को विधि पूर्वक, धर्म पूर्वक, समाज पूर्वक, परिवार पूर्वक, कानून पूर्वक उसी वस्तु को यदि हम अपना बना करके ग्रहण करेंगे तो पर तो है, लेकिन वो अपराध की कोटि में नहीं आएगा। पर वस्तु को भोगने की मनाही नहीं है, पर वस्तु को देखने की मनाही नहीं है, पर वस्तु को बातें सुनने की मनाही नहीं है, दूसरे से बोलने की मनाही नहीं है, पर वस्तु से संबंध बनाने की मनाही नहीं है, पर वस्तु को ग्रहण करने की मनाही नहीं है। पर वस्तु को ग्रहण करने के लिए कानून है, विधि है, समाज है, धर्म शास्त्र हैं। शास्त्रों में सर्वज्ञ भगवान ने पर वस्तु को ग्रहण करने की मनाही नहीं की, क्योंकि संसार अवस्था में कोई भी वस्तु स्वतंत्र रह ही नहीं सकती। उसको कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में पर का सहारा लेना ही पड़ेगा, आत्मा को छोड़ करके। अपने आत्मा के सहारे के बिना दुनिया में चल जाएगा, लेकिन पर के सहारे के बिना नहीं चल सकता। ये सर्वज्ञ भगवान जानते थे। मुनियों तक के लिए कहा कि तुम्हें परवस्तु ग्रहण करने की मनाही नहीं है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम सब छोड़ चुके हो। तुमने खुद संकल्प किया है कि मेरी आत्मा के अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। दीक्षा के समय कहा जाता है, तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं। मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं, ये आपने दीक्षा के समय संकल्प किया है। इसके बिना दीक्षा बनती नहीं है। यदि दीक्षा के समय थोड़ा भी भाव आ जाए, नहीं और सब तो मेरा नहीं, इतना मेरा है, इतना नहीं छोड़ूंगा, तो दीक्षा नहीं बने। नहीं मैं आहार तो लूंगा, दीक्षा नहीं बनेगी। बोलना पड़ेगा संसार में मेरा तिल तुस मात्र भी मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं और मेरा भी कोई नहीं, भगवान भी नहीं, गुरु भी नहीं, नमोकार मंत्र भी नहीं, कुछ नहीं। सीधा एक शब्द बोलना है, कुछ भी मेरा नहीं, किसी अपेक्षा से नहीं, किसी अपेक्षा से नहीं।